वेलकम बैक गाइस। सो टुडेज जो टॉपिक है, आज का टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं उसका नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड। इन दोनों में रिलेशन, एक संबंध हमें बनाना है। ठीक है, तो एक सिंपल सी बात करते हैं। भाई हमारे पास में कोई एक चार्ज है जिसका नाम है प्लस क्यू, और उसको हमने रखा है ओ पोजीशन पे। और एक हमारे पास में एक टेस्ट चार्ज है क्यू नॉट, हम उसको यूनिट चार्ज कहेंगे। ठीक है, इस बार हम उसको यूनिट चार्ज कहेंगे, और उसको रखा है हमने एम पोजीशन पे। अब ये अगर प्लस क्यू चार्ज है तो इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेंगी और वो अवे फ्रॉम द चार्ज होगी, इस तरफ हर एक दिशा में स्पेरिकल। और दूसरा जो ये फोर्स का डायरेक्शन रहेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अलाउंग रहेगा। ठीक है, अब इस चार्ज को, ये जो यूनिट चार्ज है क्यू नॉट, इसको मूव करेंगे इस तरफ, इस चार्ज की तरफ। तो ऑब्वियस सी बात है, जब हम इसको मूव करेंगे तो हमें जितना डिस्टेंस मूव किया, जितना हमने उस चार्ज को डिस्प्लेस किया, डिस्प्लेसमेंट किया उस चार्ज का, तो उसको अगर हम कितना फोर्स लगाए उससे मल्टीप्लाई करें तो हम वर्क डन निकाल सकते हैं। क्योंकि इस चार्ज को इस तरफ लाने के लिए हमें कुछ वर्क डन करना पड़ेगा। ठीक है, तो वही देखते हैं अभी वर्क डन क्या होता है। सो वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट, सिंपल सी बात है। सो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में हमने लिया निगेटिव साइन। ये पता है आपको क्यों दिया, क्योंकि हमने पिछली बार पढ़ चुके हैं कि भाई फोर्स का डायरेक्शन इस तरफ है और इस डीएक्स का डायरेक्शन जो है वो डिस्प्लेसमेंट का इस तरफ है। ठीक है, सो इस तरफ डिस्प्लेसमेंट हो रहा था, तो भाई इन दोनों में 180 डिग्री का एंगल हो रहा था। इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ और हमारा जो डीएक्स है वो इस तरफ है डिस्प्लेसमेंट, तो भाई इसमें 180 है तो इसलिए हमने निगेटिव साइन दे दिया। फिर हमने इसको स्केलर बना दिया। ठीक है, निगेटिव साइन देके अब पूरा मतलब वहां से वेक्टर को हटा दिए। अब जो बात है इंपॉर्टेंट, ठीक है, सो यहां पर एक बात देखने लायक थी कि भाई यहां पे नेगेटिव साइन चाहिए। ठीक है, ये जो ई है, सर आपने dx को dx रखा लेकिन f को e कैसे लिखा, ऐसा क्या जादू किया आपने? तो भाई साहब आप याद करो, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या है? सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज फोर्स पर यूनिट चार्ज। अब फोर्स का वैल्यू तो फोर्स ही रहेगा, लेकिन Q का वैल्यू हम 1 रख सकते हैं, क्योंकि हमने पहले ही बोला था कि भाई ये हम इसे अभी यूनिट चार्ज कहने वाले, क्योंकि हम यूनिट चार्ज को मूव कर रहे हैं इस तरफ। यूनिट चार्ज यानी 1 कूलम चार्ज। तो जब हम इसको इस तरफ मूव कर रहे थे तो हमने देखा कि चार्ज का वैल्यू 1 है, तो मैंने 1 की जगह पे Q की जगह पे 1 रखा, तो मुझे मिला F, क्योंकि F अपॉन 1 होता है F। तो मुझे एक नया रिलेशन मिला, एक नया संबंध मिला। तो मैंने देखा वो संबंध क्या था, E इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू F, एक ही डायरेक्शन में था। ठीक है, तो मैंने एक नया संबंध बनाया, E इज इक्वल टू F। तो अभी देखो जादू कैसे होता है। मैंने यहाँ पे DW लिखा और यहाँ पे मैंने लिखा भाई F की जगह पे E का वैल्यू, यहाँ पे माइनस था, यहाँ पे दिया माइनस, और dx जैसे का वैसे। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। हमें पता है भाई वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज इक्वल टू पोटेंशियल, हम पढ़ चुके हैं। V इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज। ठीक है, तो हम यहाँ पे dV लिख सकते हैं। छोटा सा वर्क डन इस यूनिट चार्ज को मूव करने के लिए जो हमने यूज किया, उससे क्या हुआ, पोटेंशियल डिफरेंस हुआ। कैसे? जब यहाँ पे कोई चार्ज होता था, जब हम इसको पॉजिटिव चार्ज की तरफ मूव करते थे, तो यहाँ पे ए पोजीशन है, समझो यहाँ पे बी पोजीशन है, तो भाई यहाँ पे जब ये मूव करेगा तो इसका पोटेंशियल एनर्जी चेंज होगा। पोटेंशियल एनर्जी चेंज होगा मतलब वर्क डन करना पड़ेगा, और वर्क डन करना पड़ेगा मतलब वहां पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में डिफरेंस आएगा, इस पोजीशन पे और इस पोजीशन पे। सो सिमिलरली मैंने यहाँ पे लिखा क्लियरली कि भाई dB क्या है, चेंज इन पोटेंशियल है बिटवीन m एंड n। सो m पे कुछ और पोटेंशियल होगा और n पे कुछ और पोटेंशियल होगा। तो जितना हमने वर्क डन किया उसको मैं ये बोल सकता हूं। क्यों सर? क्योंकि देखो dV, यहाँ पे भी dV है, यहाँ पे dW, यहाँ पे dW है। dV यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, dW यानी वर्क डन, और यहाँ पे जो Q है, इस Q का वैल्यू है 1, क्योंकि वो यूनिट चार्ज है। तो अब यहाँ पे Q नॉट नहीं लिखता, मैं यहाँ पे Q लिखूंगा सिंपल। तो ये जो है, ये इसका वैल्यू 1 है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे देखते हैं dV इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल बिटवीन m एंड n। तो अभी फाइनल स्टेप पे आते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे ट्विस्ट तो खत्म हो गए। सो हमने देखा भाई dW की जगह पे मैं सिंपल dV लिख सकता हूँ। सो ये बहुत काम की रिलेशन था।
तो यहाँ पे जब मैं 1 पुट करूंगा यहाँ पर Q के जगह पे, तो मुझे देखो क्या मिलता है। सो यहाँ पे आएगा 1, तो यहाँ पे बचेगा dV इज इक्वल टू dW। तो यहाँ से मैंने ये टर्म लाई। अब अगर मैं इस dW की जगह पे dV रख दूं अभी, क्योंकि dW इज इक्वल टू dV, तो यहाँ पे dV रख दूं तो मुझे मिलेगा माइनस ई डी एक्स। तो आपको भी यहाँ पे दिख रहा है एक संबंध बनाया हमने इस तरीके से। यहाँ पे dV है और dV कौन है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। यहाँ पे E है, E कौन है? इलेक्ट्रिक फील्ड। इन दोनों में एक संबंध बनाया। अब संबंध को थोड़ा नया नजरिया देते हैं, नया तरीका देते हैं सोचने का। तो मैंने देखा कि यहाँ पे अगर मैं E को रखूं और इस dx को इधर लेके जाऊं तो dv अपॉन dx बन जाएगा, क्योंकि इक्वल टू किस तरफ आता है तो डिवाइड में आएगा। और इस नेगेटिव साइन को इस तरफ देते हैं। मैं इसको सीधा घुमा के लिखूं तो क्या होगा? E को यहाँ पे और ये पूरा टर्म यहाँ पर। तो मुझे एक नया संबंध मिला, एक नया रिलेशन मिला। तो भाई E इज इक्वल टू माइनस dv अपॉन dx। तो देखो हमने ये dv जो है चेंज इन पोटेंशियल है, चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। dx जो है वो छोटा छोटा डिस्प्लेसमेंट है। जब हम छोटा छोटा डिस्प्लेसमेंट करते हैं चार्ज का, तो हमें वहां पे वेरिएशन मिलता है पोटेंशियल में। हमें पोटेंशियल चेंज होते हुए दिखाई देगा। इसको एक नया नाम देना पड़ा। जैसे हमने फ्लूइड मैकेनिक्स में, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड में हमने पढ़ा था वेलोसिटी ग्रेडियंट, उसमें था dv अपॉन dx, और dv जो था वो चेंज इन वेलोसिटी था उन छोटे छोटे हाइट पे। तो यहाँ पर छोटे छोटे डिस्प्लेसमेंट पे छोटा छोटा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का चेंज, और इसको बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। क्या बोलते हैं इसको? इस पूरी चीज को क्या बोलते हैं भाई? इसको बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। ठीक है, सो ये हुआ पोटेंशियल ग्रेडियंट। सो ये संबंध है E इज इक्वल टू माइनस dv अपॉन dx। अब एक और कॉन्सेप्ट है भाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जो हमने इसके पहले पढ़ना चाहिए था, लेकिन वो कुछ उतना ज्यादा टफ नहीं है, एकदम आसान सी बात है। देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या कहता है? अगर मैं किसी पॉजिटिव चार्ज को, आप यूनिट चार्ज ले लो भाई और कुछ चार्ज ले लो, मैं पॉजिटिव चार्ज को इस तरफ मूव करता हूं किसी और पॉजिटिव चार्ज की तरफ, ठीक है। सो यहां से कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह वही रहेगी, निकलेगी बाहर। तो जब मैंने इसको इस तरफ मूव किया तो मैंने देखा कि भाई वहां पे पोटेंशियल का डिफरेंस मिल रहा था, और था V2 माइनस V1, जो कि V2 जो है ये Q2 चार्ज के कारण था। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं Q1 रखूं, यहाँ पे अगर Q2 रखूं, तो V2 जो है वो Q2 चार्ज के कारण था। तो Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और वो R डिस्टेंस पे, तो यहाँ पे मैं लिख सकता था सीधा। और V1 जो है वो R डिस्टेंस पे Q1 चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल था। तो यहाँ पे दोनों पोजीशन में डिफरेंस बन रहा था। तो मैंने देखा भाई V2 माइनस V1 इज इक्वल टू क्या? तो बन रहा था U2 माइनस U1 अपॉन, यहां पे आ रहा था उस चार्ज को मूव कर रहा था, जिस चार्ज को मैं मूव कर रहा था। तो यहां पे आया था उस चार्ज का वैल्यू, जिस चार्ज को मैं मूव कर रहा था, जिस चार्ज को मूव करने से मेरा एनर्जी का डिफरेंस बना, उस चार्ज को मूव करने से मेरा एनर्जी का मेरा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डिफरेंस बना। क्योंकि अगर मैं किसी चार्ज को यहां से, किसी बॉडी को यहां से यहां तक मूव करता हूं, तो इनमें पोटेंशियल डिफरेंस बन जाता है। हम इसको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कहते हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। सिमिलरली यहाँ पे अगर चार्ज को मूव करते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहेंगे हम उसको, किसी एक पॉइंट से किसी दूसरे पॉइंट तक। तो बस यही चीज थी। सो V2 माइनस V1 यह है कॉन्सेप्ट ऑफ पोटेंशियल। अगर मैं किसी इनफाइनाइट पोजीशन से इस चार्ज को मूव करते हुए लेके आऊं, अगर मैं मान लेता हूं कि भाई ये चार्ज की पोजीशन 1 है और इस तरफ जब लेके आऊंगा ये 2 पोजीशन पे आएगा, तो भाई इस पॉइंट पे उसका पोटेंशियल एनर्जी जो है वो 0 रहेगा। ठीक है, और हम ये भी कहते हैं कि भाई यहाँ पे जो है पोटेंशियल वो भी 0 रहेगा। सो मैं इसको हटा दूंगा फिर, तो क्या बनेगा? V इज इक्वल टू चेंज इन एनर्जी अपॉन पर चार्ज, और यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ V इज इक्वल टू एनर्जी को मैं वर्क डन लिख सकता हूँ dW अपॉन चार्ज। तो यहाँ पे मैं ये भी लगा सकता हूँ dV। ठीक है, तो यहाँ पे या फिर मैं सिंपल सी भाषा में कह सकता हूँ V इज इक्वल टू W अपॉन Q। मतलब इस चार्ज को, इस यूनिट चार्ज को मूव करने के लिए जितना मुझे वर्क डन करना पड़ा, तो उसके कारण जो उसका पोजीशन चेंज हुआ चार्ज का, वहां पे पोटेंशियल की वैल्यू भी बदलेगी, और वो थी V।
ये क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल करते हैं, बहुत प्यारे प्यारे न्यूमेरिकल है, ठीक है। सो न्यूमेरिकल किस तरीके से है, ठीक है। तो आपको जो रिलेशन है वो तो आएगा नहीं एग्जाम में, शायद से नहीं आएगा, इसके ऊपर न्यूमेरिकल आ सकता है, बाकी कुछ नहीं आएगा, ठीक है। सो न्यूमेरिकल नंबर 1, ठीक है, पहला न्यूमेरिकल देखते हैं, बहुत ही प्यारा न्यूमेरिकल है और आसान सा है, ठीक है। तो यहाँ पे पोटेंशियल एट ए पॉइंट ए इन स्पेस इज गिवन बाय, देखो हमारे पास में एक पोटेंशियल है एट ए पॉइंट ए, आपकी किताब में पेज नंबर 190 पे है, दिया हुआ, ठीक है। सो हमें पोटेंशियल दिया है, तो उसका वैल्यू जो है पोटेंशियल एट ए, और उसका वैल्यू जो है वो है 4 मल्टीप्लाइड 10 टू द पावर 5 वोल्ट। अब हमें वर्क डन निकालना है। सो नंबर 1 क्या निकालना है, सो वर्क डन निकालना है, वर्क डन निकालो बोलते हैं। फाइंड द वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज ऑफ 3 माइक्रोकूलम, और हम लोग चार्ज जो है वो 3 माइक्रोकूलम का चार्ज है, उसको मूव करने वाले एक पोजीशन दूसरे पोजीशन पे, माइक्रोकूलम, फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट ए। समझो यहां पे कोई पॉइंट इन्फिनिटी है, यहां से हम इस 3 माइक्रोकूलम चार्ज को मूव करते हुए लेके आने वाले हैं, ठीक है। सो ए पॉइंट तक। अब वो पूछ रहा है कि भाई डज द आंसर डिपेंड ऑन द पाथ अलोंग विच द चार्ज इज ब्रॉट। तो जिस चार्ज को अगर हम अलग अलग पाथ से लेके आएंगे, इस पास से लेके आओ, इस पास से लेके आओ, सीधा लेके आओ, टेढ़ा लेके आओ, और कुछ पास से लेके आओ ए पोजीशन पे, तो क्या उस रास्ते पे जो है कोई फर्क पड़ेगा? तो उसके बारे में सोचते हैं थोड़ा सा, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। वर्क डन निकालना, तो भाई इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा यूनिट में नहीं है, तो यहाँ पे माइक्रो है, तो कितना आएगा, Q इज इक्वल टू कितना होगा 3 मल्टीप्लाई माइक्रो की जगह पे माइक्रो का वैल्यू यहाँ पे रहेगा कूलम। बताओ जल्दी से, सोचो, पॉज करके लिखो, फटाफट लिखो, ठीक है। तो यहाँ पे जो माइक्रो की वैल्यू आती है बेटा, वो आती है -6, ठीक है। तो 10 टू पावर -6 आएगी, ठीक है। आप लोग अगर आपको वैल्यूज नहीं पता तो देखो मिली के लिए क्या लिखते हैं और माइक्रो के लिए क्या लिखते हैं। तो माइक्रो के लिए 10 टू पावर -6 और मिली के लिए जो है वो 10 टू पावर -3 लिखते हैं, ठीक है। माइक्रो में मिलेगा आपको ज़्यादातर। अब काम की बात पे आते हैं थोड़ा सा, कि भाई साहब यहाँ पर जो वर्क डन है वो किस तरीके से निकालते। तो हमने जो वर्क डन का एक फॉर्मूला देखा था, इस तरीके से लिखा था, V इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन यूनिट चार्ज। अभी यूनिट चार्ज के लिए अभी हमारे पास में चार्ज की वैल्यू कुछ ना कुछ है, तो हम यहाँ पे चार्ज की वैल्यू रखेंगे। यहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल गिवन है उस पॉइंट ए पे, तो अगर मुझे यहाँ से वर्क डन निकालना पड़ेगा तो ए पॉइंट तक लाने के लिए, इस ए पॉइंट तक लाने के लिए यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है ए, उसका वैल्यू गिवन है, इस यहाँ से उस चार्ज को इस तरफ लेके आ रहे हैं। तो भाई ये जो वर्क डन है इसका वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस चार्ज को इस तरफ लाना पड़ेगा। सो V मल्टीप्लाई Q हो जाएगा। अब सिंपल है, वर्क डन इज इक्वल टू V मल्टीप्लाई Q। तो भाई उस V का वैल्यू कितना है, तो वो है 4 इंटू 10 टू द पावर 5 वोल्ट मल्टीप्लाई Q का वैल्यू कितना है, सो Q का वैल्यू है 3 इंटू 10 टू द पावर -6 कूलम। तो यहाँ पे देखो कितना हुआ, 4 3 12, और यहाँ पे देखो 10 टू पावर +5 और -6, तो कितना होगा, देखो यहाँ पे वर्क डन का वैल्यू, देयरफॉर वर्क डन इज इक्वल टू कितना होगा, सो 12 इंटू 10 टू द पावर 5 -6 -1, और वर्क डन है तो जूल में आएगा, ये हुआ उसका वैल्यू। सिंपल, कुछ भी नहीं करना था, इतना आसान था, ठीक है। तो अभी आप इस -1 को मूव कर सकते हैं इस तरफ अगर -1 है तो आप इसको माइनस है तो इस तरफ मूव कर सकते हो, तो यहाँ पे 1.2 जूल लिख सकते हो, सिंपल, पावर ओवर निकाल के इस तरीके से होगा वर्क डन। अब पूछ रहे भाई कि अगर हमने उस चार्ज को डिफरेंट रास्ते से लाया तो क्या उसके पोटेंशियल में जो मतलब जो अगर हमने अलग अलग पाथ यूज किया, सो वर्क डन में कुछ फर्क गिरेगा क्या? पहली बात, जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो कंजर्वेटिव फोर्स है, तो जब हम यहां से इस तरफ लाएंगे चार्ज को तो डिपेंड नहीं करेगा किसके ऊपर, आप किस पाथ से लाते हो। क्योंकि जब आप जमीन से किसी बॉडी को ऊपर उठाते हो, मूव करते हो, तो आपने चाहो उस बॉडी को ऐसे ले जाके 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 यहां तक मूव किया, या फिर आपने इसको सीधा मूव किया इस तरीके से,
आपने हाइट कितना आ चुके हो ये इंपॉर्टेंट है। तो इस डायरेक्शन में जब आप गए तो भाई आपने हाइट समझो 5 मीटर का कवर किया। तो इस डायरेक्शन में भी आप सीधा गए तो वहां पर भी आपने 5 मीटर का हाइट कवर किया। तो अगर हाइट कवर सेम है तो आपका पोटेंशियल कितना होगा mgh, और h का जगह पे 5, सो 5 mgh और यहाँ पे भी सेम 5, यहाँ पे भी आएगा 5 mg, क्योंकि mgh होता है और h का वैल्यू कितना है, mg को पता नहीं लेकिन h पता है 5, सो आएगा यहाँ पे आएगा 5 mg। ठीक है, सो मैंने देखा कि भाई इलेक्ट्रिक जो पोटेंशियल एनर्जी थी यहाँ पे सेम थी हर बार, आप किसी भी रास्ते से जाओ, लेकिन आप कितने हाइट तक लेके गए ये इंपॉर्टेंट है। सिमिलरली यहां से आप कितना दूर लेके आते हो चार्ज को, वो इंपॉर्टेंट है, ना कि आप कौन से रास्ते से आ रहे हो। सिंपल सी बात थी। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। तो वो पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता, अगर आपने इस रास्ते से आए इतनी दूरी पे और सीधे रास्ते से आए उतनी दूरी पे, तो भाई चेंज इन पोटेंशियल सेम रहेगा। यहाँ पे पोटेंशियल सेम रहेगा, यहाँ पे भी पोटेंशियल सेम रहेगा, क्योंकि आप इस रास्ते से यहाँ पे आ रहे हो, यहाँ पर भी पोटेंशियल सेम रहेगा, इस रास्ते से यहाँ पे आ रहे हो पोटेंशियल सेम रहेगा, क्योंकि आपने डिस्टेंस सेम कवर किया। चलो यहाँ तक तो ठीक था। अभी जो नेक्स्ट एग्जांपल है बहुत ही प्यारा है और एकदम सिंपल है। ठीक है, उसको वैसे तो ये सीबीएसई के क्लास 10 में न्यूमेरिकल दे चुके हैं और ये पढ़ चुके हैं वो लोग, लेकिन आपको 12वीं में है तो सोचिए आपका लेवल आपको बढ़ाना पड़ेगा इस हिसाब से। ठीक है, तो अभी इस न्यूमेरिकल में क्या करना, देखो एकदम सिंपल है भाई। अगर आप इफ 120 जूल ऑफ वर्क इज डन, आपने कितना जूल काम किया, 120 जूल का काम किया। इन कैरिंग अ चार्ज ऑफ 6 कूलम, आपने क्या किया, 6 कूलम को मूव किया। कितना चार्ज था, 6 कूलम, सब कुछ लिखते हैं। तो आपने वर्क डन किया भाई, कितना वर्क डन किया, तो वो था 120 जूल। किसके लिए किया, आपने चार्ज को कैरी किया, मतलब साथ में लेके आए। वो चार्ज कितना था, तो चार्ज Q इज इक्वल टू था 6 कूलम फ्रॉम ए प्लेस वेयर पोटेंशियल इज 10 वोल्ट, जहां पे पोटेंशियल 10 वोल्ट का था वहां से आपने मूव किया चार्ज को, और आपने ऐसे पोजीशन पे लाके रखा जहां पे पोटेंशियल V है। ठीक है, तो 10 वोल्ट का पोटेंशियल से आपने उसका V पोटेंशियल होने तक मूव किया। तो आपको पूछ रहे भाई यहां पे V जो आपने बोला V पोटेंशियल तक मूव किया, तो वहां पे V का वैल्यू बताओ। सो आपने वर्क डन कितना किया यहां से यहां तक लाने के लिए, तो यहां पे वर्क डन जो हुआ वो है 120 जूल। समझो ये पोजीशन A है और ये पोजीशन B है। ठीक है, आपने जो चार्ज को मूव किया उसका वैल्यू था Q इज इक्वल टू 6 कूलम। आपने 6 कूलम को यहां से यहां तक मूव किया। तो वर्क डन और इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी वर्क डन और पोटेंशियल डिफरेंस, इसमें क्या रिलेशन है, तो हमने देखा पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज, मतलब इस चार्ज को मूव करने के लिए जितना वर्क डन करना पड़ा उसके कारण जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस तैयार हुआ वहां पे, उसको हम इस तरीके से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे हमने एक फॉर्मूला देखा था, तो भाई हम A से B की तरफ गए तो यहाँ पे पोटेंशियल ज्यादा होगा, सो VB माइनस VA इज इक्वल टू वर्क डन। आपने A से B तक जाने के लिए किया, आपने A से B तक जाने के लिए किया, और यहाँ पे आएगा चार्ज कौन सा था, सिंपल, बस इतना ही काम है। ये कितना आसान है। हमने जब इस पोजीशन से यहां तक मूव किया चार्ज को, यहां से यहां तक मूव किया चार्ज को, तो यहां पे हमने वर्क डन किया 120 जूल का, और हमने किसको मूव किया, 6 कूलम को। तो यहाँ पे जब हम मूव करेंगे तो इसका पोटेंशियल एनर्जी चेंज होगा, उसके कारण उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी चेंज होगा, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चेंज होने के लिए हमारे पास में फॉर्मूला है, कैसे निकालते हैं, तो इस तरीके से। लेकिन हमने उसने अभी हमें एक ही जगह का पोटेंशियल पूछा और बी पोजीशन का, तो उसने उसको लिखा V, और ए पे कितना है 10 वोल्ट इज इक्वल टू वर्क डन कितना है, सो वर्क डन 120 जूल है, और चार्ज के वैल्यू कितने 6 कूलम, माइक्रो माइक्रो नहीं है, सीधा सीधा काम है। ठीक है, तो 6 1 6, 6 2 12, यहाँ बचा 20। तो देखो कितना आसान है, देयरफॉर यहाँ पे बचेगा V माइनस 10 इज इक्वल टू 20। ठीक है, अभी यहाँ पे V इज इक्वल टू 20, और ये जो माइनस 10 है उधर जाके बनेगा प्लस 10, यहाँ बनेगा V इज इक्वल टू 30, और वोल्ट का वैल्यू क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू क्या आता है, वोल्ट। सो जब 10 वोल्ट पे पोजीशन पे था चार्ज, वहां से हमने जब मूव किया 120 जूल वर्क करने के बाद में उसमें कितना पोटेंशियल हुआ, तो उसमें हुआ 30 वोल्ट यहां पर। तो इस तरीके से ये करना था, बहुत ही आसान और बहुत ही प्यारा टॉपिक था। ठीक है, तो यहाँ पे बस ये न्यूमेरिकल की जरूरत थी, और एक जो मैंने आपको रिलेशन बताया
इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वो रिलेशन इंपॉर्टेंट है। और ये जो कॉन्सेप्ट ऑफ पोटेंशियल है, बस आपने इतना भी अच्छे से देखा कि भाई ये फॉर्मूला कहाँ गया, ये V2 माइनस V1 इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज, उस चार्ज के लिए कितना वर्क डन हो रहा है। अब वर्क डन पर यूनिट चार्ज होता है, यहाँ पे मैं एक पोटेंशियल का वैल्यू लगता है, यहाँ पे जो है डिफरेंस है तो यहाँ पे कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा चार्ज का। इस प्रकार से करना था, एकदम ज्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं था, बहुत ही आसान टॉपिक।